सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 16। ओके, एंड डेट क्या है हमारी 12। तो नेम ऑफ स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लेंगे और नेम ऑफ क्लास टीचर में आप अपनी क्लास टीचर का। तो नीचे लिखा है बच्चों, रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि बच्चों ये जो आपको दिया गया है नीचे पैराग्राफ कह लो या फिर ये एक चैप्टर है आपका, ए लेटर टू गॉड, है ना। आपकी बुक का फर्स्ट ही चैप्टर है ये और चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आपने शायद पढ़ा भी होगा, खुद से भी पढ़ा हो सकता है या फिर किसी यूट्यूब चैनल से वीडियोस वगैरह देख के भी। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसी के बेस पर आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। देन इसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ नीचे हमें दिए हुए हैं, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। द हाउस द ओनली वन इज इंटरवेले set on the cart of a low hill. From the height on could see the river and the field of reap corn, dot with the flowers. The always promise a good harvest. यानी कि बच्चों ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक लेंचो नाम का आदमी है इस स्टोरी में। ठीक है, वो लेंचो क्या है, फार्मर है। तो ये स्टोरी उस समय की है जहाँ पर लोग गांव में रहा करते थे, किसी तरीके की कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। एंड सेकंड बात ये है कि लोग पहले जैसा आज के टाइम पर उस टाइम पर ये होता था कि हाँ भाई, सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं थी लोगों में। ठीक है, आज के टाइम में तो फिर भी बहुत है, उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। एक दूसरे के बारे में सभी लोग सोचा करते थे, भगवान को माना करते थे, भगवान के आगे झुका करते थे। बट आज के टाइम में थोड़ा सा कम हो गया है, ये पहले के टाइम में बहुत था। ठीक है, तो ये स्टोरी उस समय की है, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो क्या होता है, लेंचो एक किसान होता है। तो उसके मन में ये रहती है कि उसको वो किसान होने के कारण उसकी जो फसल होती है वो एक हील पे रहता है। तो वो सोचता है देखते हुए कि भाई अब फसल तो काफ़ी अच्छी उग रही है, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो फसल थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी, तो क्या होगा, पैसे मिलेंगे अच्छे। ठीक है, तो वो यही सोच रहा होता है। और फिर उसके बाद आगे लिखा है, द ओनली थिंग ऑफ द अर्थ नीड वाटर डाउन ड्रॉप ऑफ अ लेट्स a shower. Throughout the morning, Lancho was know his field intimately had done nothing else but see the sky toward the northeast. Now we are really going to get some water. Won, यानी कि क्या हुआ, एक टाइम मॉर्निंग टाइम में लंचो बाहर निकला, उसने आसमान की तरफ देखा और बोला कि हाँ भाई, रियली वांट अ वाटर, यानी कि बारिश के लिए गुहार लगाई, मतलब कि प्रार्थना करने लगा भगवान से कि भाई बारिश होनी चाहिए जिससे उसकी फसल और अच्छी हो सके। द वन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। ओके, तो वो अच्छा में था कि हाँ भाई, अगर मैंने भगवान से प्रे की है, भगवान को बोला है बरसात के, तो भगवान का भी यही रिप्लाई होना चाहिए, यस। ठीक है, तो चलिए नीचे। इट वॉज डूइंग द मेल दैट जस्ट एज लेंचो हैड predicate big drops of rain beings to fall with a satisfied experience to regard the field of reap corn with his flowers draped in the काउंट ऑफ रेन। यानी कि भाई जब बरसात, उसने अपने खेत में क्या देखा, काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे, है ना। फिर उसके बाद ड्रॉप इन काउंट्स ऑफ रेन बट सडनली ए स्टोन वाइंड बिंग्स टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्जेस्ट हिल स्टोन्स बिंग्स टू फॉल। यानी कि क्या हुआ भाई, जब बरसात होने लगी तो लेंचो के मन में थोड़ी सी तसल्ली आई कि हाँ भाई, अब थोड़ा सा पानी बरसा है तो मेरी फसल अच्छी होगी और मुझे पैसे अच्छे मिलेंगे। लेकिन थोड़ी देर ही बाद क्या होने लगा, हिल स्टोन्स गिरने लगे। ठीक है, यानी कि ओले जिसे आप लोग बोलते हो, सभी लोग बोलते हैं, वो क्या हुआ, वो गिरने लगे। तो इससे क्या हुआ, उसकी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। बिकॉज जब बर्फ़ गिरेगी तो नुकसान तो होगा ही ना फसल को, ज़्यादा पानी डाल दोगे तब भी होगा, बर्फ़ गिरी है तो होना ही था, है ना। देयर्स ट्रूली डिज रिमेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स। उसको क्या लगा, जब ऊपर से हिल स्टोन गिरने लगे तो वो हिल स्टोन उसको किस रूप में दिखाई दिए, सिल्वर्स कॉइन्स के रूप में दिखाई दिए। ठीक है, द बॉय एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स टू रेन आउट दी कलेक्ट दी फॉग एंड स्पेयर्स। यानी कि उसके जो बच्चे थे किसान के, हिल स्टोन्स उन्होंने इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए। नॉट अ लीफ रिमेंबर्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी क्या हुआ, उसकी जो
कॉर्न की फसल थी पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, यानी कि खराब हो चुकी थी. When the storm has passed, his storms in the meetings of the field said to his sons, "A plugs of locks would have left more than his." यानी कि भाई अब उस स्टोरी हमारी ख़त्म हो चुकी है. यानी कि आप देख रहे हो कि उसने प्रे की गॉड से, गॉड ने बारिश भी की, बारिश के साथ साथ क्या हुआ, हिल स्टोन गिरने लगे. उसने फिर उन हिल स्टोन्स को एक सिल्वर कॉइन्स में देखा. ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी. तो चलिए नीचे आ जाते हैं. क्वेश्चन आंसर्स इसके बेस पर हमें कुछ सॉल्व करने हैं. स्टोरी आपकी समझ में आ गई होगी. हालांकि चैप्टर पूरा नहीं है बट आधी दी हुई है आपको. हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बार आए आपका. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं. वेयर वॉज लैंचोज हाउस सीट्स, यानी कि लैंचो का हाउस कहाँ था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था. तो इसका ऑप्शन है बॉटम ऑफ द हिल्स, सेकेंड ऑप्शन है टॉप ऑफ द हिल्स, थर्ड ऑप्शन है टॉप ऑफ अ प्लेन्स, तो डी ऑप्शन है आपका इन आ सिटी. तो कहाँ था उसका, उसके जो लैंचो का हाउस कहाँ था, टॉप ऑफ द हिल्स. ओके, तो हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट लैंचो अकॉर्डिंग टू दी एक्सट्रूट, यानी कि आपको ये बताना है कौन सा इनमें से सेंटेंस है जो ट्रू नहीं है लैंचो के हिसाब से. तो चलिए करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. बी है हमारा वॉज लुकिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट दिस टाइम. सी है हमारा वॉज क्विट हैप्पी आफ्टर द रेन वॉज ओवर. फोर्थ है हमारा वॉज हैविंग सुपर वेल इट दी रिमाइंड. तो यानी कि बच्चों इसका है सी ऑप्शन, वॉज क्विट हैप्पी आफ्टर, यानी कि बारिश हुई, हिल स्टोन्स गिरे, उसके बाद भी वो हैप्पी थे, नहीं ना. तो ये हमारा सी वाला हो गया. अब आ जाते हैं थर्ड पर. द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉट विथ फ्लावर्स मीन्स दैट. तो अब आ जाते हैं इसके ऑप्शंस पर. फर्स्ट ऑप्शन नॉट अ सिंगल फ्लावर वॉज बिगिंस देन अ डॉट. फिर बी ऑप्शन हमारा द फ्लावर्स व्हेन स्केट अक्रॉस. और फिर सी है हमारा द फ्लावर्स वेयर शेप्स लाइक डॉट्स. और डी है हमारा द फ्लावर्स हैड शक इन साइज. तो यानी कि इसका आंसर है हमारा बी. क्या दिखे थे उसको, बहुत सारे अपने खेत में फ्लावर्स ही तो दिखे थे. द फ्लावर्स वर स्केट अक्रॉस, यानी कि चारों तरफ क्या थे, फ्लावर्स ही फ्लावर थे. चलिए अब फोर्थ पर आ जाते हैं. वट वॉज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंचो. तो पहला ऑप्शन है हमारा ए शोर, सेकंड है हमारा ए स्नोफॉल, सी है हमारा स्ट्रॉन्ग वाइंड्स और ये डी है हमारा सनलाइट. तो किसकी ज़रूरत थी बताइए आप, ए शोर. ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द लार्जर रेन ड्रॉप विद, यानी कि लार्जर जो रेन ड्रॉप थी उसको किससे कंपेयर किया था लैंचो ने, हम ऊपर पढ़कर आए. तो ए है हमारा सिल्वर कॉइन, बी है हमारा पेजल्स, सी है हमारा डायमंड्स एंड डी है हमारा न्यू कॉइन्स. तो किससे कंपेयर किया था उसने, आप बताइए मुझे, मैंने आपको पढ़ा दी है ना स्टोरी. तो ये है हमारा इसका आंसर डी न्यू कॉइन्स में. ओके, उसके लिए न्यू कॉइन्स होती थी ना वो बारिश, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की गॉड से, बारिश हुई तो उसके लिए की चमत्कार ही तो था, तो उसने उसको न्यू कॉइन्स में देखा. तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. हिल स्टोन्स वेयर कंपेयर टू डैश इन दी स्टोरी. तो हिल स्टोन जो थे किससे कंपेयर किया था हिल स्टोन को लैंचो ने. तो भाई पहला ऑप्शन है हमारा फ्रोजन बॉल, बी ऑप्शन है हमारा स्नो बॉल्स, थर्ड ऑप्शन है हमारा सिल्वर कॉइन्स एंड डी है हमारा फ्रोजन पैलेस. तो किससे किया था बताइए आप लोग, तो हमारा इसका आएगा सी सिल्वर कॉइन से. ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7. बेस्ड ऑन द गिवन एक्सटेड वर्ड इज लैंचो नॉट लाइकली टू थिंक वेल लुकिंग एट द फील्ड. तो आप इसका आंसर लगाएंगे. तो इसके एक ऑप्शन है सच अ ब्लेसिंग गॉड थैंक यू, यानी कि क्या इसका मतलब क्या फसल है, वाओ थैंक यू गॉड. जस्ट अ डाउन पाउंड गॉड and everything will be perfect. All set for a grand harvest I will be rich. तो भाई इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छी फसल है थैंक यू गॉड. और सेकंड में क्या था, उसने थोड़ा सा पैसे वगैरह के लिए भी बोला था कि मतलब कि फसल अच्छी होगी तो पैसे वगैरह मिलेंगे हमें, है ना. तो इसका आंसर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का डी होगा. ठीक है, यानी कि आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर हिज हार्वेस्ट, यानी कि उसको खाने वगैरह के लिए उस प्रेयर भी की थी ना, तो ये इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 8 पर. वर्ड डिस्ट्रॉय लैंचोस फील्ड. तो अब आपको बताना है, ऑप्शन है इसके हैवी रेनफॉल, बी है आपका हिल स्टोन्स या
सी है हमारा लैंडस्लाइड्स और डी हमारा फ्लूड। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप? इसका आंसर होगा हमारा बी, हेलस्टोन्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द डैमेज कॉस्ट वॉज अ बिग एज अ डैमेज कॉस्ट ड्यू टू। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? अटैक बाय रेड्स, अटैक बाय स्क्रोज, प्लेग ऑफ लोकट्स या नॉन ऑफ अबव। तो इसका आंसर हमारा होगा सी। ठीक है, तो ये थी आज की वर्कशीट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट और इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी वर्कशीट थी। मैंने आपको करा दी है एंड इसका सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि ये हाफ थी आपकी स्टोरी। ठीक है, आप लोगों को वर्कशीट समझा दी है एंड आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम ID है, कहीं पे भी आप मेरे को कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हो। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।